कई लोग पूछ रहे दुबई का खर्चा बताओ भाई। अब इसके अलावा जो मैंने गाड़ी रेंट करी थी वहाँ पे मेरा एक्सपेंस आया था पर डे का। कोई भी प्रोडक्ट बनाना आसान नहीं होता, ये अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। देखो चल मैं एक्चुअली बड़े फुफड़ाने रोल कितने ने भाई स्टोर की अपडेट दे देते हैं गाइस। जो रोलेक्स वाला वॉच का कॉन्टेस्ट था जिसमें आपने रोलेक्स का सही मॉडल नंबर बताना था, उसका विनर है। उसके बाद यहाँ पे चोरी नहीं होगी क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे ना। तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ बाइक्स कितनी है कैलकुलेट करके बताना। खन्ना की तरफ से एक गिव अवे मिलेगा। तो भाई आपको अपडेट देते हैं पीतमपुरा स्टोर की और आपको लेके चलते हैं अपने गोल्फ लिंक वाले स्टोर पे। वहाँ पे लाइट्स का हमने अपग्रेड किया है और गाड़ी भी बहुत गंदी हो गई, इसको भी धुलवा लेंगे और आपको लाइट्स का अपग्रेड भी दिखा देंगे। लाइटिंग और हमने फ्लोरिंग दोनों अपग्रेड कर दिए। स्टोर और ज़्यादा बेहतर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और लुकिंग लाइक अ वाव। और लाइफ का अपडेट देते हैं आपको। तो कई लोग पूछ रहे दुबई का खर्चा बताओ भाई। अब दुबई का खर्चा ना बड़ा अनडिफाइंड है, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। अनडिफाइंड क्यों है पूछो। अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस के ऊपर ना आपका ऊपर डिपेंड करता है, यू नो हाउ डू यू कंट्रोल इट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब वहाँ पे होटल 1 लाख रुपए पर डे का भी मिलता है, 5,000 रुपये पर डे का भी मिलता है, 10,000 रुपये पर डे वाले का भी मिलता है। भाई जिस होटल में मैं रुका था JW मैरिट मार्किस, उसका पर डे का मुझे रेंटल पड़ रहा था 11,000 रुपये, अराउंड 11,000 रुपये, विच इंक्लूड्स द ब्रेकफास्ट एज वेल। अमेजिंग प्रॉपर्टी, अमेजिंग लोकेशन, बिजनेस बे में लोकेटेड है। इसके अलावा जो मैंने गाड़ी रेंट करी थी वहाँ पे मेरा एक्सपेंस आया था पर डे का 486, 400, 450, 450 ऐसे मान लो कि गाड़ी हमारे को पड़ी थी वो, मतलब 10,000 रुपये मोटे मोटे पर डे की। हमने ली थी कमैरो RS। इसके अलावा और कहाँ है इसमें, बाकी तो मैंने एक लुई विटॉन के शूज़ लिए थे, उस पर एक्सपेंस हुआ था, मतलब वो अच्छे प्राइस में पड़ गए थे। सेकंड मैंने एक रोलेक्स वॉच ख़रीदी थी जो मैंने आपको दिखाई दी थी और उसका जो गिव अवे वाला विनर है वो आज अनाउंस कर देंगे हम। और उसको गिव अवे में मिल रहा है हमारे यहाँ से एक डेविल्स क्लोथिंग का एक समर कलेक्शन का आर्टिकल। इसके अलावा टैक्सी वैक्सी में खर्चा हुआ और वापसी की टिकट महंगी पड़ी। जाने से वापसी की टिकट पड़ी थी अराउंड पर पर्सन की हमारी पड़ी थी अराउंड 40,000 की मान के चलो, और आते समय यही 21,000 रुपये की थी शायद। और हाँ एक जगह और एक्सपेंस था, वो था मेरा इधर का वीज़ा का, तो अराउंड 200 दिरहम उन्होंने लिए थे। मेरे पास सिंस US वीज़ा है तो मेरा वीज़ा ऑन अराइवल हो जाता है। और इसके अलावा फूड वूड में अनदर इतने दिन जो मैं रुका, आप मोटा मोटा मान लो पर पर्सन 2,000 रुपये पर मील पड़ता है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये खर्च कर दिए होंगे। तो ये सिनेरियो है दुबई के एक्सपेंस का। बाकी अगर आपके पास कोई और सवाल जवाब है आप मुझसे पूछ सकते हो। भाई स्टोर की अपडेट दे देते हैं। सीलिंग का काम हो गया ख़त्म, अब होने वाला टाइलिंग का काम शुरू। 3-4 दिन में स्टोर रेडी हो जाएगा। ग्लास वाले को ऑर्डर जा चुका है ऑलरेडी, ACs वाले का भी ऑर्डर जा चुका है और अभी CCTV कैमरे का भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे चोरी नहीं होगी क्योंकि CCTV कैमरे लग जाएंगे ना। और बाकी छोटा मोटा जो काम है ना वो चलते हुए स्टोर में भी कराया जा सकता है क्योंकि मेजर काम हो गया। ऊपर लाइटिंग वाला काम जो है वो इमीडिएटली, मतलब वो तो एक दिन का काम है सारा लाइटिंग वाला, क्योंकि हमारे लाइटिंग जो है फिक्स आती है। भाई हम आए थे रकाबगंज गुरुद्वारा मत्था टेकने के लिए, बट गर्मी इतनी हो रही है ना यहाँ पे। मार्बल पे, सफ़ेद मार्बल पे भी नहीं चला जा रहा, जबकि माना जाता है सफ़ेद मार्बल ना ठंडा रहता है। बहुत ज़्यादा गर्म है। इवन इनफैक्ट ये वाली भी जो मैट लगाया हुआ ना ये तो और गर्म है भाई, पैर जल रहे हैं फुल। तो इसका मतलब टेम्परेचर अच्छा खासा हो रहा है। तो भाई लंच ब्रेक के लिए आ गए हैं हम CP, और CP में ढूंढ रहे हैं नैंडोज को, और नैंडोज मिल गया मेरे राइट में। देख ले प्रिंस, तेरे को तू सैंडोज कर रहा था, नहीं बताया आपको। सैंडोज कर रहा है। दोनों भाई हैं। कौन भाई है? सैंडोज। पागल हो रहा है क्या? ये ले बंद है, बाजी को बोल दे।
भाई यहाँ पे तो एवरेज टेम्परेचर हो रखा है 46। आपके यहाँ पे कितना टेम्परेचर है कमेंट करके जरूर बताना। थोड़े दिन में ना एक शेड डार्कर होने वाला हूँ मैं। बाजी को कर दिया हमने गुड बाय। और गाड़ियाँ बीच बीच में क्यों लगा के खड़े हुए हैं सारे बीच रास्ते के। कोई भी प्रोडक्ट बनाना आसान नहीं होता, ये अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। देखो पहले हमने ये डिज़ाइन किया, फिर ये छोटे मोटे डिज़ाइन करे। अब इसमें भी ना हमारे को मल्टीपल सेटिंग्स चेक करने पड़ी। फिलामेंट की थिकनेस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़े हार्डवेयर के अंदर भी। और फाइनल रिज़ल्ट जो आया वो ये आया। इससे थोड़ा सा और बेहतर होगा। इसमें नीचे हमने एक इनबिल्ट बैटरी वाला मॉड्यूल लगाया हुआ है जिसके साथ LEDs लगी हुई हैं। और ये कुछ लैंप इस तरीके का नज़र आता है और फिज़िकली देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है बिकॉज़ ये कलर बिल्कुल अलग है और ये खुद में डिफ्यूज़ कर रहा है बिकॉज़ ये हेज़ी है। और इमेजिन ये करो, ये पूरी की पूरी प्लास्टिक बॉटल से बना है। सौरभ कितनी प्लास्टिक बॉटल यूज़ हुई है इसमें? 4-5 भाई 4-5 बॉटल में ये बन। 4-5 से तो ज़्यादा लग रहा है मेरे को। एक बार मैं पूछ लेता हूँ फिर आपको फिर एग्जैक्ट नंबर देंगे। इसके अंदर ऐसा वाला मॉड्यूल है और ये ऊपर से आया था ये। अभी इसमें क्या होगा, थ्रेड्स आ जाएंगी नीचे वाले जो बेस है ना उसके अंदर थ्रेड्स आ जाएंगी और ये कस जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइपिंग के लिए किया था, बाकी इस वाले की वर्किंग पूरी हो गई है। अभी हम डिज़ाइंस कर रहे हैं बहुत सारे, ताकि जब हम लॉन्च करेंगे ना तो आपके पास चूज़ करने के लिए कम से कम 50 डिज़ाइन होंगे। क्योंकि हर किसी को एक गाड़ी पसंद नहीं है, मतलब सबको पोर्शा पसंद नहीं है, किसी को जी वैगन पसंद है, किसी को मर्सिडीज़ की दूसरी गाड़ी पसंद है, किसी को रॉयल्स रॉयस पसंद है। तो अकॉर्डिंगली ना हम 50-60 डिज़ाइंस रेडी कर रहे हैं जो कि फॉर एवर रहेंगे। और उसके अंदर ऑप्शंस दे देंगे, जैसे इसकी अभी हमने पीछे टेल लाइट करी है, आगे किसी की हेडलाइट कर देंगे या DRL टाइप्स कर देंगे। देखते हैं, उस पर वर्किंग चल रही है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको मैं बता दूंगा इसका बाइंग का लिंक कहाँ से रहेगा। एंड वी आर ट्राइंग टू कट डाउन द प्राइसिंग एज वेल। जो अभी आ रही है उससे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम मटेरियल चेंज करके देख रहे हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। बाकी अभी ये वाले बैग्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं, तो इसके हमने मल्टीपल कलर्स मंगा लिए हैं। आपने मेरे वाले वीडियोस में व्लॉग्स में जो देखा होगा वो खाली आपने गोल्डन कलर देखा है। अभी हमने 3 डिफरेंट कलर्स में मंगाया क्योंकि 3 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। तो ये पूरे के पूरे प्रॉपर लॉन्च करेंगे। गाइस, जो रोलेक्स वाला वॉच का कॉन्टेस्ट था जिसमें आपने रोलेक्स का सही मॉडल नंबर बताना था, उसका विनर है क्रैश टेस्ट ग्लोबल करके है। इनका ये यूट्यूब हैंडल है, यूट्यूब ID है। और my team will ask for their contact details and we'll be shipping them something special from Devils. तो भाई हम आ चुके हैं खन्ना के स्टोर में। बर्थडे मनाने नहीं आए हम, हैं? पहले बता प्रिंस, ये तूने ये केक कहाँ से ऑर्डर किया है? केक मैंने नहीं ऑर्डर किया, आप ये इन्होंने करा है। ये मैजिक कैंडल के साथ ही मैजिक हो रहा है। तालियां बजाओगे ना? सर जी कैसे हो? बहुत बढ़िया खन्ना जी, बहुत बहुत मुबारकें। जल्दी ओपनिंग कर दो इसकी। बस सर, तेरे चक्कर में मैं रुका हुआ। हाँ, ये फिर बार मैं बार भी बोलते हैं करूँगा, बाहर। मैं भी करूँगा। तो भाई प्रिंस हो गया अब 28 सालों का। 27 तो लगना 29 2 साल बर्थडे ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣੀ मैं चलना मैं ਚੱਲ ਦੋ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੇ ਫੁੱਫੜਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਫੈਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੁੰਦਰੀ ਲੈਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਗਨ ਪਏਗਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕੜਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਅੱਧਾ ਕੜਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਸਗਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਈ लिफाफा सीधा इधर ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਈ। एक लिफाफा तेरा एक लिफाफा मेरा। तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ बाइक्स कितनी है कैलकुलेट करके बताना। खन्ना की तरफ से एक गिव अवे मिलेगा। तो भाई ये शोरूम रेडी होने वाला है और मोस्ट लाइकली इसी महीने ये ओपनिंग कर देंगे। और अभी फ़िलहाल यहाँ तक की दीवार इन्होंने डाली है, इसके बाद की भी और तोड़ देंगे। देखो कितना एक्सपेंसिव बनाया, अंदर की वॉल पे लुई विटॉन लगाया है। ये ऑफिस है भाई।